Hello students, welcome to the Magnetic Study, the channel which creates the ways of cracking the competitive exams. Whether it is class 4 exam, whether it is Bank BA, Bank PO, Panchayat Account Assistant or any other competitive exam. Here we are again in the basic mathematics portion. Topic is percentage continued. This is lecture 4. In this lecture 4, it has been divided into two parts. Here it is written part D. And it is the A part of it. There will be another video which will be part D and part B. In this part D, we are going to discuss the word problems based on the topic percentage. As the topic is clearly mentioned, percentage, we are going to discuss the basic problems and word problems and tips and tricks to solve these problems within seconds. Without wasting our time, तो चलिए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं. वीडियो को आखिर तक देखिए, काफी बेनिफिट मिलेगा. इसमें पूरा डिस्कस किया गया है कि वर्ड प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कैसे करना है, टिप्स और ट्रिक्स कैसे है, और लास्ट पे एक और ट्रिक है जो वेरी एसेंशियल होगी, जो पर्टिकुलरली क्लास 4 एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. और वेस्टिंग आवर टाइम, चलते हैं वीडियो की तरफ. चलिए, तो हम आते हैं लेक्चर 4 और पार्ट डी और इसके ए पार्ट में, जहां पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द परसेंटेज एंड टिप्स एंड ट्रिक्स टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स विद इन फ्यू सेकंड. देखिए, जो पहला पॉइंट यहाँ पे हमने मेंशन किया है, जो पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे मेंशन किया, ये क्वेश्चन आपने फ्रीक्वेंटली देखे होंगे, बुक्स पे देखे होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं. अगर आप सोशल मीडिया पे तो उस पर तो रोज ऐसे क्वेश्चन आते ही होंगे और आ रहे हैं भी. देखिए, द सैलरी ऑफ ए वर्कर, ये इंक्रीज है और ये डिक्रीज है. इन सिंबल को थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा. द सैलरी ऑफ ए वर्कर इज इंक्रीज बाय 10%, देयर आफ्टर रिड्यूस्ड बाय 10%. व्हाट वाज द चेंज इन सैलरी? एक वर्कर हमारे पास है जिसकी सैलरी जो है पहले इंक्रीज होती है 10%. देखिए, पहले इंक्रीज होती है 10% और उसके बाद क्या होता है, कुछ दिनों के बाद जो होता है इसकी सैलरी जो है वो डिक्रीज होती है 10%. व्हाट वाज द चेंज इन सैलरी? हम सैलरी में चेंज जो है वो कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्योंकि हम परसेंटेज टॉपिक में है. जो भी आपका यहाँ पे कंसेप्ट आएगा वो हमेशा किस पे होगा, हम कैलकुलेट करेंगे चेंज, लेकिन दैट चेंज विल बी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए, देखिए आपने पहला क्वेश्चन ऐसे मैथ्स का देखा होगा, जो एक्चुअली मैंने इसको सिंपल में थोड़ा कन्वर्ट किया क्वेश्चन को, वरना ये क्वेश्चन जो है कम से कम 3-4 लाइन का आएगा. और 3-4 लाइन को जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन का, मैथ का अगर क्वेश्चन 4 लाइन का, तो यकीन मानिए सोल्यूशन कम से कम 8 लाइन का होगा या इससे ज्यादा. लेकिन क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें, तो हम तो बेसिक मेथड पे नहीं जाएंगे. हमें कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जिससे क्या हो, ये क्वेश्चन जो है विद इन फ्यू सेकंड्स में सॉल्व हो. एक तो इसलिए आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने जगह थोड़ी सी छोड़ी है. ये आपके लिए पहले से हिंट है. नहीं भाई, ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व होगा और सॉल्व होगा विद इन सेकंड्स में. तो अगर आप इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या रूल याद रखोगे? ठीक है, रूल कहता है, देखिए आई विल मेंशन हियर, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा. अगर आपको इसके पीडीएफ नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम में आइए, वहां पे रूल्स भी मेंशन होंगे, क्लियरली लिखे होंगे रूल्स, और ये क्वेश्चन भी वहां पे मेंशन होंगे, और थोड़ा सा इन क्वेश्चन का सोल्यूशन भी वहां पे मेंशन होगा. आप वीडियो के साथ बने रहिए, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद टेलीग्राम में नोट्स पकड़िए. लेकिन फिलहाल आप पेन और कॉपी साथ में रखिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट डाउन कीजिए. रूल फर्स्ट और ट्रिक फर्स्ट सेज दैट इफ देयर इज एनी प्रोडक्ट, अगर हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट है, पूरा सुनिएगा, अगर हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट है, अगर हमारे पास कोई भी क्वांटिटी है, ठीक है, जो आपको क्लियर हो जाएगी कि यानी कि मैं बात क्या करूँ, क्वांटिटी फिलहाल सैलरी ऑफ वर्कर है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डील करेंगे विद द प्राइस, थर्ड में हम पॉपुलेशन की बात करेंगे. तो आगे जाके फिर हम इस पे पूरा डिस्कस करेंगे. आपके पास कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी प्रोडक्ट है, उसमें क्या होता है, पहले उसमें X% इंक्रीज होता है. पूरा देखिए मैं यहाँ पे वेरिएबल, और इसमें फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा. और कुछ दिनों के बाद उसमें X% जो है वो क्या होता है, वो डिक्रीज होता है. यानी कि अगर नंबर है तो इंक्रीज डिक्रीज, अगर सैलरी है तो इंक्रीज डिक्रीज, अगर प्राइस है तो जो इंक्रीज डिक्रीज पहले वो ऊपर रहता है, या प्राइस में जो बात करें डिक्रीज तो डिस्काउंट रखते हैं. ठीक है, हायर प्राइस रखेगा, डिस्काउंट रखेगा. प्रोडक्ट क्वांटिटी और नंबर, कोई भी प्रोडक्ट क्वांटिटी और नंबर पहले X% से इंक्रीज होता है
और कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद X% से डिक्रीज होता है। पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, पूरा सुनिएगा, पहले इंक्रीज हो रहा है X% से, फिर डिक्रीज होता है X% से। व्हाट इज द रिजल्ट हियर? नेट चेंज आपको जो लिखना है, नेट चेंज जो इसमें आएगी, दैट विल बी ऑलवेज डिक्रीज। यानी कि इसमें कभी भी इंक्रीज के चांसेस है ही नहीं, ये हमेशा होगा डिक्रीज। पहले इंक्रीज हुआ X%, सेम टू सेम है, जितना इंक्रीज होता है उतना डिक्रीज होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आप कुछ और देखोगे, पहले इंक्रीज होता है X%, ठीक है, उसके बाद डिक्रीज होता है X%, लेकिन रूल कहता है कि ये जो हमेशा जो इसका रिजल्ट होगा वो डिक्रीज होगा। और जब आपको ये डिक्रीज अब कैलकुलेट करना है, ये डिक्रीज कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? इट विल बी ऑलवेज डिस्कस्ड एज डिक्रीज परसेंटेज। अब डिक्रीज हुआ तो कितना डिक्रीज हुआ? देखिए मेरे भाई, हम जो है परसेंटेज में डील कर रहे हैं। ये जो डिक्रीज होगा इट विल बी कैलकुलेटेड इन डिक्रीज परसेंट, और ये जो डिक्रीज परसेंट जो है ये हमेशा इक्वल टू होगा X² डिवाइडेड बाय 100%। ये है आपका रिजल्ट। आई विल रिपीट द रूल एंड देयर आफ्टर वी विल प्रोसीड टू द प्रॉब्लम डायरेक्टली। आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है, आपके पास कोई भी क्वांटिटी है, पहले में इसमें इंक्रीज होता है X%, कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद इसमें डिक्रीज होता है X%। अब क्या आप कैलकुलेट करना चाहते हो कि क्या इसमें इंक्रीज हुआ है नेट में या डिक्रीज हुआ है? तो जो नेट चेंज की बात होती है, दिस विल बी ऑलवेज डिक्रीज। इंक्रीज में इसमें चांसेस ही नहीं है, ये हमेशा डिक्रीज होता है। और अब डिक्रीज कितना होगा? क्योंकि हम परसेंटेज में है, जो आपको रिजल्ट एक्सप्रेस करना होगा दैट विल बी एक्सप्रेस इन परसेंटेज। अब हमें कैलकुलेट करना है डिक्रीज परसेंटेज इज इक्वल टू X² डिवाइड बाय 100%। देखिए एग्जाम्पल में आपको क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे रिजल्ट है, मैंने लिखा है प्रॉब्लम्स विद इन फ्यू सेकंड्स, जस्ट 3 seconds विल बी एनफ। सैलरी ऑफ ए वर्कर इंक्रीज किससे हुई है? 10% से। देयर आफ्टर रिड्यूस एक ही बात है, डिक्रीज रिड्यूस्ड, ठीक है। रिड्यूस कितनी हुई है? 10%। हमें क्या कहना है? नेट चेंज। देखिए मेरे भाई, कंपेयर कीजिए इसको, यहाँ पे X% है, पहले इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है, यानी कि X का वैल्यू क्या है? 10%, X% परसेंट को छोड़ दीजिए, तो अब क्या है? X इज इक्वल टू 10। मैं आपके लिए लिख रहा हूं, वरना मुझे लिखने की जरूरत है नहीं, आपको क्लियर कराने की। यानी कि ये जो X है हमारा, ये कितना है? ये 10 है। ओवरऑल नेट चेंज क्या होगा? नेट चेंज विल बी डिक्रीज, यानी कि ये जो सैलरी है ना वर्कर की, ये डिक्रीज होगी। ओवरऑल नेट चेंज में ये डिक्रीज होगी। देयर इज नो चांस ऑफ इंक्रीज, इट इज डिक्रीज। और डिक्रीज जब है, ये किस में कैलकुलेट करेंगे? डिक्रीज परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे। तो कितनी डिक्रीज हुई है? दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला X² डिवाइड बाय 100। X किसके बराबर है आपका? 10। इसका मतलब है दिस इज 10² डिवाइडेड बाय 100। इसी को कैलकुलेट करना है। पूरा ध्यान रखिए, मैंने इससे पहले भी, अगर आपने लेक्चर ए, लेक्चर बी, लेक्चर सी मिस किया उनको देखिए भाई, मैंने उसमें मेंशन भी किया है कि आपको स्क्वायर्स जो है कम से कम याद होने चाहिए। 10² 100, 11² 121, 12² 144, 13² 169, 14² 196, 15² 225, 16² 256, कम से कम 16 तक याद कीजिए, उसके बाद आगे जाइए आप। वो 10² यानी कि अगर आप कैलकुलेशन में कहते हो, अगर आप पूरा इसको 3 seconds में ही सॉल्व करना चाहते हो, तो ये स्क्वायर्स का पूरा कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए। यानी कि जब हम बात करेंगे व्हाट इज 10², 10² इज 100, ठीक है। नीचे क्या है? ऑलरेडी नीचे 100 है। उसके बाद क्या है? परसेंटेज सिंबल है, इज इक्वल टू 100/100 कितना हुआ? दैट इज 1%। यानी कि अगर हम वर्कर की बात करेंगे, वर्कर में क्या होता है? इसकी सैलरी पहले इंक्रीज होती है 10%। मैं रिपीट कर रहा हूं थोड़ा सा, आपको कंसेप्ट मिलना चाहिए। कंसेप्ट मिला, आप खुद क्वेश्चन करोगे। विद ब्यूटीज प्रैक्टिस कंटिन्यूसली करते रहिए, ये रिजल्ट जो है आपको जबान याद रहेंगे। प्रैक्टिस कंटिन्यूसली करते रहिए, क्वेश्चन सामने आएगा। अगर पूरा कैलकुलेशन आपने स्ट्रॉन्ग कर ली, तो विद इन 3 seconds की बात नहीं है, विद इन माइंड आप कैलकुलेशन करके आंसर बोल दोगे। पहले 10% इंक्रीज हुई थी, फिर 10% डिक्रीज हुई थी, या ऐसे लगता है कि 10 बराबर शायद वर्कर की सैलरी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे दोस्तों, इस पे असर पड़ेगा। असर जो होगा वो हमेशा डिक्रीज होगा। और डिक्रीज परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करोगे? X² डिवाइड बाय 100। ये देखिए इंक्रीज भी क्या हो रहा है, डिक्रीज ये सेम है ना, यहाँ पे ये खाली X है, X 10 है, कैलकुलेशन कर लो, आपके पास 1% जो है सैलरी जो है वो डिक्रीज होगी। डिक्रीज परसेंटेज इज इक्वल टू 1%। चलिए, ये आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सोल्यूशन इसका भी निकालते हैं। शॉपकीपर जो हमारे पास है, कोई शॉपकीपर हमारे पास है, ये पहले क्या करता है? ये 20% जो ये इंक्रीज रखता है प्राइस में ओरिजिनल प्राइस से। यानी कि ये पहले सोचता है कि चलिए
मैं अपना प्राइस किससे बढ़ाता हूँ 20% से। उसके बाद क्या करता है, ये डिस्काउंट देता है 20% का। फिर से कंपेयर कीजिए x%। ये यहाँ पे पहली कंडीशन है कि जितना इंक्रीज होगा उतना परसेंटेज डिक्रीज होगा, उसी के लिए रूल अप्लाई होता है। शॉपकीपर ने अपने प्रोडक्ट पे 20% इंक्रीज कर दिया ओरिजिनल प्राइस से, उसके बाद डिस्काउंट दे रहा है 20%। हमें क्या करना है, कैलकुलेट द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। देखिए मैंने यहाँ पे बोला देयर इज नो चांस ऑफ इंक्रीज, देयर इज ऑलवेज डिक्रीज। और जब शॉपकीपर की बात की जाए, देयर विल बी टू टर्म्स, प्रॉफिट एंड लॉस। क्या इसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पे हमेशा क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसका मतलब ये जो हमारा शॉपकीपर होगा ना, इसको हमेशा क्या होगा इस केस में, इसको हमेशा इस केस में लॉस ही होगा। जब लॉस को आपको कैलकुलेट करना होगा, लॉस परसेंटेज, रिजल्ट विल बी सेम, एक्स स्क्वायर बाय 100। परसेंटेज का सिंबल एक्स कितना है 20%, 20% एक्स%, इंक्रीज भी सेम डिक्रीज भी सेम, कितना है लेकिन 20%। परसेंट को छोड़िए, एक्स का वैल्यू कितना है आपके लिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, एक्स का वैल्यू कितना है 20 है, लिखने की जरूरत एक्चुअल में है नहीं। तो हमें क्या करना है, लॉस परसेंटेज विल बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला एक्स स्क्वायर, मतलब कि 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। 20 स्क्वायर कितना आ रहा है, शाबाश, 20 स्क्वायर कितना आ रहा है, दैट विल बी 400। 400 डिवाइड बाय 100, तो इसको इनको कैंसिल कीजिए, दैट विल बी इक्वल टू 4%। यानी कि अगर हम बात करेंगे शॉपकीपर को क्या होगा, शॉपकीपर के पास रिजल्ट जो है वो लॉस में आएगा। और कितना लॉस होगा, रिजल्ट जो है वो लॉस आएगा, और लॉस इज इक्वल टू 4%। चलिए फिर से हम आगे जाते हैं। आगे जाके हम बात करेंगे किसकी, 15% की। पॉपुलेशन एक टाउन की है, ठीक है, पॉपुलेशन एक टाउन की हमारे पास है। ये पॉपुलेशन जो है इनिशियली इंक्रीज होती है फर्स्ट ईयर में 15%, नेक्स्ट ईयर में क्या होती है, डिक्रीज होती है 50%। कौन सा कंक्लूजन आप निकालोगे, जब आप कौन सा कैलकुलेशन निकालोगे, देखिए पहला रिजल्ट आप कंपेयर करोगे, जितनी परसेंट से इंक्रीज होती है उतनी परसेंट से डिक्रीज होती है, जितना परसेंट इंक्रीज होगा उतना परसेंट डिक्रीज होगा, यानी कि इसी कंसेप्ट पे है। 15%, पहले एक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, कितना है एक्स 15। ये मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, कुछ दिनों के बाद प्रैक्टिस करते रहो, या आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू विल डायरेक्टली गो टू द हियर अगेन व्हाट विल बी द लुक एट योर रिजल्ट, व्हाट विल बी द कंक्लूजन। क्या कंक्लूजन होगा, देयर विल बी ऑलवेज डिक्रीज, है कि नहीं, देयर विल बी ऑलवेज डिक्रीज। एंड व्हाट इज दैट डिक्रीज, दैट डिक्रीज इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है 15 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। व्हाट इज 15 स्क्वायर, अभी भी मैं बोल रहा था 15 स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो 225 पे जाइए, उसके बाद क्या आएगा 100 आएगा। और हमेशा इसमें क्या होता है, परसेंटेज सिंबल साथ रखिए, कि मैंने लास्ट में मेंशन किया है, परसेंटेज सिंबल साथ रखिए। यहाँ पे भी आप परसेंटेज सिंबल पहले से साथ रखते हो या लास्ट में रखिए, क्योंकि हमें सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव पे जाना है। अगर बीच में मिस करो लास्ट पे लिखना, ऑब्जेक्टिव आपका ऑप्शन आएगा करेक्ट, मूव अहेड। देखिए 100 जब भी आएगा, किसी को कंफ्यूजन था कमेंट सेक्शन में, शायद पार्ट है, पार्ट भी में कहीं पे आया था कि ये पॉइंट समझ नहीं आया, जब नीचे 1 के बाद कुछ जीरो होंगे, ऊपर जो डेसिमल पॉइंट है वो शिफ्ट होता है टुवर्ड्स लेफ्ट। अगर डेसिमल पॉइंट आपको वहां कहीं पे नजर नहीं आ रहा है तो पूरा देखिए, डेसिमल पॉइंट ऑलवेज एंड पे होता है, ये प्रेजेंट होता है, लिखने से नहीं होगा कुछ, ये ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। तो ये जीरो जो है वो काम करेंगे, ये यहां से जाएगा, इट विल बी 2.25%। क्या होगा 2.25%, ये क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। बात समझ आ रही है, ये डिक्रीज होगा 2.25%। देखिए ये मैंने यहाँ पे लिखा है पहले इंक्रीज और उसके बाद डिक्रीज, लेकिन आप लोग इस पे पूरा फोकस कीजिएगा। अगर आप पे कहीं पे आ रहा है पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज, तब भी यही रूल चलता है, पहले डिक्रीज उसके बाद क्या इंक्रीज। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं किया, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद टेलीग्राम में आ जाइए, वहां पे आपके पास नोट्स मिलेंगे। देखिए मैं इस रूल को थोड़ा और मॉडिफाई करने की कोशिश करूंगा, यानी कि यहाँ पे हमने लिखा है पहले x% इंक्रीज होता है, अब x% डिक्रीज होता है। कोई बंदा आ जाता है, लेकिन क्वेश्चन 4 लिखिए, क्वेश्चन 4 है ये, हमारे पास एक वर्कर है, ठीक है। अब ये जो वर्कर है हमारे पास, इसकी जो सैलरी है, मैं फिर से डिस्कस करूंगा, इसकी जो सैलरी है पहले अब 10% डिक्रीज होती है, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद 10% क्या होती है, इंक्रीज। स्लाइटली मैंने चेंज किया, पहले x% इंक्रीज था और उसके बाद x% डिक्रीज था। आज हम बोल रहे हैं पहले वर्कर की सैलरी जो है वो क्या होती है, वर्कर की सैलरी पहले डिक्रीज होती है 10%, उसके बाद इंक्रीज होती है 10%। इस पे कैसे हम करेंगे, इस पे ये पॉइंट आपको याद रखना, रूल सेम रहेगा, यहां पे भी ओवरऑल नेट रिजल्ट विल बी डिक्रीज,
एंड नेट रिजल्ट विल अगेन बी कैलकुलेटेड बाय द सेम फार्मूला, यानी कि आप एक्स स्क्वायर बाय 100 को फिर से कीजिए, ठीक है, फिर से इस सिंबल को, इसको परसेंटेज का सिंबल साथ रखिए, फिर से यही रिजल्ट आएगा। 10 स्क्वायर किसके बाद होगा, किसके बराबर होगा, 100 डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, 1% डिक्रीज। यानी कि अगर आप कहीं पे लिखा पहले इंक्रीज लिखा है, पहले डिक्रीज लिखा है, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन है जितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है उतना परसेंट ही डिक्रीज हो रहा है। व्हाट विल बी द नेट चेंज, नेट चेंज विल बी डिक्रीज, एंड व्हाट विल बी द डिक्रीज परसेंटेज, दैट विल बी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड। दिस वाज द ट्रिक 1। एंड इसके बाद क्या हम बात करेंगे, इसके बाद हम जाएंगे पॉइंट 2 पे, ट्रिक 2 पे। देखिए आपके दिमाग में स्ट्राइक कर गया होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, जितना इंक्रीज है उतना ही डिक्रीज है। हमेशा तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे ना, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ले रहा हूँ। पहले सपोज जो बच्चा पढ़ता है सेकंड क्लास में आ गया, उसके बाद थर्ड में जाएगा, उसके बाद फोर्थ में जाएगा, सेकंड से तो सीधा जब 8th में नहीं लेके जाएगा। यही हमारा है पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी को देखिए, पूरा कंसेप्ट पहले दिया गया। पार्ट सी में पर्टिकुलरली ट्रिक्स यूज की गई, पार्ट डी में वर्ड प्रॉब्लम पे ट्रिक्स, तो पार्ट डी सेकंड पार्ट भी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए रूल 2 और प्रॉब्लम विद ट्रिक 2 क्या कहता है। क्वेश्चन जो आ गया, क्वेश्चन हमारे पास आ गया, क्या कहता है क्वेश्चन, द सैलरी ऑफ ए वर्कर इंक्रीजेस बाय 10%, आफ्टर फ्यू डेज इट डिक्रीजेस बाय 5%। देखिए चेंज हो गया, एक्स था, सेम था, लेकिन अब चेंज हो गया। आ रही है बात समझ, पहले एक्स था, उसके बाद एक्स सेम था, लेकिन यहाँ पे अब एक एक्स है और एक वाई है। चलो अब हम दो वेरिएबल्स को यूज करते हैं। एक यहाँ हमारे पास x% है, इट इज इंक्रीज, उसके बाद हमारे पास y% है, दिस इज डिक्रीज। याद रखिएगा x इंक्रीज है, y डिक्रीज है। रूल में चेंज कर गए तो क्वेश्चन के आंसर में चेंज होगी, क्वेश्चन गलत होगा। मतलब कि अटेंशन रखिए, इंटरेस्ट रखिए, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि क्या बोल रहे हैं। आपके पास रूल 2 आ रहा है। रूल 2 क्या कहता है, आपके पास कोई भी क्वांटिटी है, क्या है, कोई भी क्वांटिटी आपके पास है, कोई भी प्रोडक्ट आपके पास है, सेम कोई भी नंबर आपके पास है। इनिशियल क्राइटेरिया में क्या होता है, x% इंक्रीज। रिमेंबर दैट x% विल बी ऑलवेज इंक्रीज। इसको मिक्स मत कीजिए, इस रूल के हिसाब से y% विल आल्सो बी डिक्रीज। बात आ रही है समझ, y% विल आल्सो बी डिक्रीज। तो अब क्या कहता है रूल, हियर यू नीड फर्स्ट कैलकुलेट रिजल्ट। अगर आपको ओवरऑल रिजल्ट देखना है, कैलकुलेट कीजिए। हाँ कैलकुलेट तो करना है, क्या कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा और सा हिंट आपको दूंगा कैसे आपको इस रूल को याद रखोगे। इंक्रीज जब होता है, यानी कि इंक्रीज हो, हायर प्राइस हो, डिक्रीज हो और लॉस हो, इंक्रीज हमेशा पॉजिटिव सिंबल के साथ आता है, पॉजिटिव साइन के, यानी कि एक्स हमेशा किसके साथ आएगा, पॉजिटिव। जब वाई की बात हो रही है, वाई डिक्रीज है, मैं थोड़ा सा और अंडरस्टैंड कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे एक्स पे साइन प्लस है, वाई पे साइन माइनस है। इसमें एक और टर्म हमारे पास है, दैट इज एक्स वाई डिवाइड बाय 100। इसमें 3 है, ये थोड़ा इससे आगे है, स्टेप बाय स्टेप आगे जाओगे। मैंने बोला था लेवल आगे बढ़ती जाएगी, क्वेश्चन और आते जाएंगे, प्रॉब्लम्स के रूल और आते जाएंगे। इसलिए मैं कोशिश करूंगा, तीनों मैंने 3 हेडिंग्स लिखी है, मैं कोशिश करूंगा तीनों को कैलकुलेट करने की, तीनों के रूल्स बताने की, क्योंकि आगे वीडियो में भी और कोशिश करूंगा और 3 लाने की या और 2 लाने की। लेकिन स्टेप बाय स्टेप तभी होगा ये, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई, यहाँ पे परसेंटेज पहले यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे पॉइंट बोला ना, अगर इसका ओवरऑल रिजल्ट जो है ना, अगर वो पॉजिटिव आता है, दैट मीन्स कि ओवरऑल रिजल्ट जो होगा दैट विल बी इंक्रीज, और परसेंटेज वही होगा जो इसका आंसर होगा, ये क्लियर होगा इसमें। और अगर इसका नेगेटिव आंसर आता है, नेगेटिव को छोड़िए, उसके बदले डिक्रीज लिखिए, आंसर वही रहेगा। एग्जाम्पल चाहिए ना, एग्जाम्पल मैंने लिखी है, रूल रिपीट कर रहा हूं। आपके पास कोई क्वांटिटी है, आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आपके पास कोई नंबर है। अब इसमें क्या होता है, पहले x% इंक्रीज होता है, उसके बाद y% डिक्रीज होता है। चेंज कर रहे हैं, x% इंक्रीज होता है, y% डिक्रीज होता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम नेट चेंज, वेदर इट विल बी इंक्रीज्ड और वेदर इट विल बी डिक्रीज्ड। रूल कहता है कैलकुलेट x माइनस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइड बाय 100। इसको कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट किया, लास्ट पे आंसर पे देखिए प्लस साइन अगर आ रहा है, उसका मतलब रिजल्ट जो इंक्रीज होगा, परसेंटेज का आंसर वही रहेगा, प्लस इंक्रीज के लिए होगा, परसेंटेज का आंसर वही होगा। अगर नेगेटिव साइन क्या साथ आ रहा है, तो मतलब रिजल्ट जो है वो डिक्रीज होगा। रूल समझ आया मेरे भाई। अब चलते हैं, चलिए प्रॉब्लम पे चलते हैं। सैलरी ऑफ ए वर्कर फर्स्ट इंक्रीज, आई विल स्ट्रेस ऑन द पॉइंट एक्स इज इंक्रीजेड। इसको चेंज मत कीजिएगा,
रूल चेंज मत कीजिएगा। अगर आपने इंक्रीज डिक्रीज का सिंबल चेंज किया, ये पूरा चेंज होगा। सैलरी कितनी इंक्रीज हुई? 10%। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स? 10। अरे बात समझ। उसके बाद फ्यू डेज के बाद क्या होता है? डिक्रीज होता है। कितना डिक्रीज होता है? 5%। व्हाट विल बी वाई? वाई इज इक्वल टू 5%। कैलकुलेशन क्या करनी है? x माइनस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई 100। देखिए मैं कैलकुलेशन सी पॉइंट लिखा हूँ, कैलकुलेशन में मुझे करनी है। उसके बाद रिजल्ट डिड्यूस करेंगे क्या है। x इज इक्वल टू 10, मतलब मुझे 10 कैलकुलेशन करनी है, माइनस y आता है y इज इक्वल टू 5 माइनस आता है x इंटू वाई, मतलब 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100। देखिए ये वाला परसेंटेज में आएगा, इसके साथ परसेंटेज सिंबल आता है। ठीक है, तो मैं इसको कैलकुलेट करना होगा। कैलकुलेशन जितना ज्यादा स्ट्रांग बनाओगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदा है। 10 माइनस 5 कितना हो? 5 करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप सीधा डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, या 5 10 हो गया 50। जैसे आपकी मर्जी कैलकुलेशन कर लो, 0 0 कैंसिल, 5 1 5 2 0, ये बनता है 1/2। ठीक है, 5 माइनस 1/2। 1/2 को डिवाइड क्यों करोगे? 1/2 हमारा आधा है, ये आधा है, डेसिमल फॉर्म में आता है 0.5। ठीक है, 5 माइनस 5 से 0.5 कट हुआ, क्या बचा? 4.5। 4.5%। परसेंट सिंबल है ना, परसेंट सिंबल साथ रहेगा। 4.5%। देखिए मैं बोला कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट करने के बाद साइन चेक कीजिए। साइन प्लस हो तो इंक्रीज, माइनस हो तो डिक्रीज। कौन सी साइन है भाई? यहाँ पे साइन मेंशन नहीं है, ये ऑलरेडी आपको पता है कि ये पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होता तो फिर साइन हम मेंशन लिखते, यानी कि ये पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन के साथ रूल कहता है कि इट विल बी इंक्रीज्ड। सैलरी इज इंक्रीज्ड, सैलरी इंक्रीज हो गई है। और इंक्रीज होने के साथ साथ जो इसकी सैलरी इंक्रीज परसेंटेज में जब हम कैलकुलेट करते हैं, दैट रिक्वायर्ड रिजल्ट विल बी 4.5। समझ आ रहा है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसको पहले कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट करने के बाद आप आंसर के साथ प्लस और माइनस को चेक कीजिए। अगर प्लस है तो इंक्रीज, अगर माइनस है तो डिक्रीज। आंसर सेम रहेगा। अगर यहाँ पे क्लियर नहीं होता है, लेट अस मूव टू द एग्जांपल सेकंड, लेट अस मूव टू द क्वेश्चन सेकंड एंड वी विल डू इट इन ए बेटर वे। यहाँ पे हमें फिर से हमारे पास एक क्वेश्चन आता है। एक शॉपकीपर हमारे पास है, 20% पहले प्राइस को ओरिजिनल प्राइस से इंक्रीज किया है, उसके बाद 5% से डिक्रीज किया है। देखिए इंक्रीज वाला फिर से मैं मेंशन कर रहा हूँ, फिर से स्ट्रेस कर रहा हूँ। इंक्रीज विल बी अगेन 20, x अगेन डिनोटेड बाय x, y इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये दोनों आपने नोट डाउन कर लिए। ठीक है, जितना ज्यादा पहले इसको समझोगे उतना ज्यादा अच्छा है। प्रैक्टिस करते रहो, कुछ दिनों के बाद आपको एक्स और वाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद सीधा डायरेक्ट रिजल्ट लिखोगे। कैलकुलेशन क्या करनी है? हम कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं भाई? फॉर्मूला पे जाओ, एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100। क्या आएगा? एक्स कितना है? 20 आ रहा है। क्या बात? उसके बाद क्या आ रहा है? माइनस, माइनस के बाद क्या आ रहा है? वाई। वाई कितना है? और यहाँ पे डिस्काउंट जो है ये इट्स नॉट 5, इट्स 10%। व्हाट इज वाई? वाई इज 10। फिर से माइनस सिंबल, फॉर्मूला पे जाइए, एक्स इंटू वाई, यानी कि ये जो y है ना आपका, ये 10 है। जब हम कैलकुलेशन करेंगे 20 इंटू 10, कितना डिवाइड में 100। देखिए फिर से हम 20 माइनस 10 कितना हुआ? 10 हुआ। कैलकुलेशन को स्ट्रांग कीजिए। 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 1 0 इसके साथ कैंसिल, 1 0 इसके साथ कैंसिल, क्या बचा? 2। व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड रिजल्ट? विल बी 8। दिस इज 8%। यार कि परसेंट सिंबल हमारे साथ साथ में आना चाहिए। फॉर्मूला है यहाँ पे, परसेंट सिंबल साथ साथ है, तो व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड रिजल्ट? यहाँ पे फिर आप जरा देखिए, वीडियो पॉज कीजिए, खुद ही लिखिए क्या साइन है यहाँ पे, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। कुछ नहीं लिखा है तो मतलब ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव के साथ क्या आता है मेरे भाई? पॉजिटिव के साथ आता है इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट होगा 8%। मैंने यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन भी लिखा है, तीसरा क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे लिखा है, तो तीसरे क्वेश्चन में भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए। ये थोड़ा हटके मैंने इस पे क्या है, डिक्रीज इज 20%, इंक्रीज इज 10%। देखिए मैंने वहां पे पहले इंक्रीज, उसमें भी मैंने ये केस डिस्कस किया था थोड़ा। इस पहले अब डिक्रीज ही 20% है और इंक्रीज ही 10% है, तो क्या लिखोगे? एक्स इज इक्वल टू 20 लिखोगे? नहीं मेरे भाई, इंटरेस्ट के साथ, अटेंशन के साथ लिखना है, अटेंशन के साथ देखना है। मैंने फोकस किया ना, मैंने स्ट्रेस किया ना किस पॉइंट पे? एक्स इज ऑलवेज यूज्ड टू डिनोट इंक्रीज, वाई इज ऑलवेज यूज्ड टू डिनोट डिक्रीज, तभी ये फार्मूला चलेगी। अगर आपने एक्स और वाई का वैल्यू चेंज किया, फार्मूला को अप्लाई किया, ये गलत जाएगा, ये गलत निकलेगा। तो इसका मतलब एक्स कितना है? एक्स इंक्रीज वाला है हमारा, एक्स 10 है। वाई कितना है? वाई 20 है। फोकस फोकस एंड फोकस, रिवाइज रिवाइज रिवाइज, हम कंटिन्यूअसली इस बात पे फोकस करें। एक्स 10 है, वाई कितना है? वाई 20 है। तो क्या कैलकुलेट करना है हमें? कैलकुलेट क्या करना है? एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100। कितना है एक्स 10? देखिए अगर आपने डायरेक्ट एक्स 20 लिखा था तो ये पूरा क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। कैलकुलेट क्या करना है हमें? एक्स, पहले एक्स आएगा 10
माइनस वाई आएगा -20, उसके बाद फिर से माइनस आएगा माइनस, उसके बाद x इंटू वाई आएगा यानी कि 10 इंटू 20। 10 इंटू 20 के साथ क्या आ रहा है, 10 इंटू 20 के साथ नीचे आ रहा है 100। देखिए 10 - 20 कितना हुआ। जब भी ऐसा केस आता है मैं थोड़ा आपको बोलने की कोशिश करूंगा, a प्लस या माइनस बी जब भी आता है, a प्लस या माइनस बी में आप क्या करते हो, अगर माइनस आता है कि प्लस की, आप प्लस को तो आप प्लस की नॉलेज तो आपको बता दी। a माइनस बी जब भी आता है, इसमें एक की साइन प्लस है और दूसरे की साइन माइनस है, इसमें हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा। बेसिक्स बेसिक्स पे काम कीजिए, मजा आएगा। एक बार आपके आपके बेसिक्स क्लियर हो गए, मुझे आसानी होगी ट्रिक्स को समझाने में। जब भी ऐसा कोई रिजल्ट आता है, एक की साइन प्लस है दूसरी की साइन माइनस है, हमेशा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कीजिए। सब्ट्रैक्ट किया, आंसर लिखा, जो बड़ा वाला था उसकी साइन लिखिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 20 है, इसकी साइन प्लस है इसकी साइन माइनस है, मतलब यहाँ पे माइनस होगा। इन शॉर्ट यहाँ पे माइनस होगा। 20 से 10 माइनस होंगे तो वहां से क्या बचेगा, वहां से बचेगा 10। लेकिन बड़ा कौन है, 20 की 10, बड़ा 20 है, इसकी साइन क्या है, माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा। बात समझ आ रही है। एक की साइन प्लस है दूसरी की साइन माइनस है, आप क्या करोगे, प्लस करोगे कि माइनस करोगे, आंख बंद करके भाई माइनस कर दो, माइनस कर दिया। उसके बाद बड़ा वाला आइडेंटिफाई कर लो, कौन सा बड़ा वाला है, 20 है, 20 और 10 था, माइनस कर दिया, 10 आ गया। बड़ा वाला कौन सा है, बड़ा वाला 20 है मेरे दोस्त, इसकी साइन क्या है, माइनस, माइनस इसी की साइन है तो यहाँ पे -10। ठीक है, 10 20 के साथ कैंसिल और 10 के साथ कैंसिल, और रिजल्ट यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। 1 इंटू 2, डिनोमिनेटर में 1 है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। -10 -2, what will be the desired result, what will be the required result, that will be -12 in परसेंटेज सिंबल साथ, जो मैं ऊपर रिपीट कर रहा हूं। देखिए ये आंसर और वो पहले दो आंसर, इनमें चेंज है कि नहीं, इनमें चेंज है। तो चेंज क्या है, इसमें नेगेटिव साइन आ रहा है। नेगेटिव साइन विल बी यूज्ड फॉर द डिक्रीज, यानी कि ये जो वर्कर है ना हमारा, इस वर्कर की सैलरी जो है ना भाई, वो इंक्रीज हुई है 12%। कट कर रहा हूँ वर्ड प्रॉब्लम को, मैं आज यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं रूल 3 को भी पिक करूंगा, इट विल बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर यू पीपल, आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसमें हम फिर सेक्शन वाइज करेंगे, अगर और भी टाइम लगता है, टाइम लगने दो भाई, जितना बेसिक्स क्लियर होगा, जितने ट्रिक्स आप समझोगे उतना आपके लिए आसान होगा। देखिए हम 4 दिन में, 5 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में कंप्लीट नहीं होते टॉपिक। इसको पूरा बेसिक्स, कंसेप्ट, ट्रिक्स को पूरा अंडरस्टैंड करना होता है। अंडरस्टैंड कर लिया आपने, फिर आप अच्छे से कर पाओगे। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, आपके बेसिक के साथ साथ ये भी हम कंप्लीट करते जाएंगे, और आप बने रहिए मैग्नेटिक स्टडी के साथ। क्लास 4 के बाद क्या हम करेंगे, आई विल ट्राई माई बेस्ट है, मैं पूरा बेसिक जो है, अगर मुझे 5th के टॉपिक्स को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आई विल एक्सप्लेन द टॉपिक। आप बने रहिए, जिसका भी मैथ सब्जेक्ट जो कमजोर है, आने वाले समय में हम पूरा कोशिश करेंगे। आप मुझ पर भरोसा रखिए, इंशाल्लाह मैथ का सब्जेक्ट जो कम से कम उसको कमजोर होने में नहीं दूंगा। उसके स्ट्रांग पॉइंट्स यहाँ पे मैं आज इसको इरेज कर रहा हूँ। आई विल नॉट डिस्कस द रूल 3, इट विल बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट आप लोगों के साथ, इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी। आप जितना मैंने इस पे बोला, इसी के साथ में नोट्स भी डाल दूंगा, और इसी के साथ में क्या कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी डाल दूंगा, वो आप करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक और पॉइंट जो मैं यहाँ पे मेंशन करने जा रहा हूँ, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एक और पॉइंट, दिस विल बी ऑफ इम्पोर्टेंस, इट्स एन इम्पोर्टेंस, थोड़ा सा हाई इंपॉर्टेंस है। आपने देखा होगा मेरे दोस्त, आपने देखा होगा ये पॉइंट जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, इट इज कन्वर्शन। किसका कन्वर्शन है, कन्वर्शन ऑफ फ्रैक्शन। जब आपके पास कोई भी फ्रैक्शन है ना मेरे भाई, उस फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हो ना। आपने देखा होगा बड़े बड़े टेबल्स आते हैं, वहां पे लिखा होता है कि फ्रैक्शन हमारे पास है, कहीं पे लिखा होता है 1/5 किसके बराबर है। ठीक है मेरे भाई, उस कहीं पे लिखा है 1/4 किसके बराबर है, कहीं पे लिखा है 1/3 किसके बराबर है। तो इनका रिजल्ट जो है हम नहीं रटेंगे, रटना नहीं है, कोई भी चीज रटना नहीं है। बेसिक कंसेप्ट को पकड़ो, बेसिक कंसेप्ट को पकड़ने के बाद आप खुद वहां से लिखोगे, मुझे फिर बोलने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसको जो है एक कंसेप्ट के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा, और आपको टेबल रखने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट पकड़ो, खुद अपना टेबल बना दो, और वो भी विद इन सेकंड्स में, क्योंकि मेरा काम ही है सिंपलीफाई द क्वेश्चंस, फाइंड द आंसर्स विद इन सेकंड। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, मैं फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा आपको बोलने जा रहा हूँ, जिससे हमारा ये जो रूल है, जिससे हमारा ये जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा सिंपलीफाई होगा। देखिए फ्रैक्शन को डिफाइन नहीं करूंगा मैं, 1/5 का थोड़ा सा कंसेप्ट दे रहा हूँ। क्या है 1/5, ये कहता है कि चलो आपके पास कोई क्वांटिटी एज ए होल में है, यानी कि पूरी क्वांटिटी ये है,
आप एग्जाम्पल कर सकते लेट इट बी एन एप्पल, लेट इट बी एन ऑरेंज, लेट इट बी एन अनदर थिंग, लेकिन पूरा होल है। 1/5 क्या एक्सप्रेस करता है? हम बेसिक मेथड से भी इसको मैंने कैलकुलेशन में आपको दिखाया कि वेन एवर यू वांट टू कन्वर्ट 1/5 इनटू परसेंटेज, 1/5 परसेंटेज में जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो मैंने वहां पे आपको दिखाया था 1/5 पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी, इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल पे है। इसको 100 और उसके बाद इसको परसेंटेज सिंबल कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर किस में आएगा? परसेंट में आएगा। लेकिन आज अब तो आपने कंसेप्ट पकड़ा, अब तो लेवल हाई होनी चाहिए, अब तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए। 1 2 3 4 और 5 होल क्वांटिटी है, इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट टेकन, दिस इज अ फ्रैक्शन, यानी कि 5 हिस्से आपने कर दिए किसी भी होल पार्ट के, उसमें से अगर एक पार्ट रिप्रेजेंट करता है वो कहता है 1/5, यानी कि 1 आउट ऑफ 5 पार्ट्स। फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ होल, एक जैसे कंपैरिजन होता है। अब हमने इसको हिस्से कर दिए। देखो मैं कंसेप्ट यहाँ पे फ्रैक्शन को डिस्कस तो नहीं करूंगा ना, वो अलग टॉपिक है। मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि कैसे कैलकुलेशन करनी चाहिए। 1/5 अब हमारे पास क्या है मेरे भाई, अब हमारे पास 1/5 को कैलकुलेशन करनी है, हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या इसको भूल जाइए फिलहाल, ये 100 को दिमाग में रखिए हमेशा, जब भी कंसेप्ट आएगा ना परसेंटेज का, 100 को हमेशा दिमाग में रखिए। इस 100 के क्या करने, इस 100 के आपको हिस्से करने इक्वल पार्ट्स, लेकिन वो इक्वल पार्ट्स किस पे डिपेंड करेगा? डिनोमिनेटर पे, क्योंकि मैंने बोला है फ्रैक्शन ऑलवेज टर्न्स आउट टू बी एज अ p/q फॉर्म, p इज न्यूमरेटर, q इज डिनोमिनेटर। यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है? 5 है, तो आप यहाँ पे सीधा देखिए ये कैलकुलेशन बनेगी। आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसको हमें 5 पार्ट्स करना है या 5 बंदों में इसको डिवाइड करना है। यू विल बी क्लियरली फाइंड दैट ईच पार्ट विल बी 20। 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है ना मेरे भाई, 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हर एक पार्ट कितना है? 20 20 20, और ऊपर क्या लिखा है? 1, यानी कि इनमें से एक ही पार्ट, एक पार्ट कितना है? 20। सीधा आंसर लिखिए 20%। कैलकुलेशन को छोड़िए, आप कंसेप्ट को पकड़िए, खुद टेबल बनाइए। देखिए इसको फिर से सिंपलीफाई करना, अब आपके पास 2/5 आ गया। ठीक है, 2/5 पे भी कंसेप्ट सेम रहेगा। 100 के कितने हिस्से करने हैं? 100 के 5 हिस्से करने, डिवाइड कर दो 5 पार्ट्स में, 20 20 20 20 और 20। ये इक्वल डिवीजन की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा ना करना एक 20 आप लिखोगे दूसरा 25 लिखोगे, नहीं, इक्वली डिवाइड इक्वल पार्ट्स। डिवीजन का कंसेप्ट ये है, जब हम पढ़ते हैं ना डिवीजन इज अ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसको डिवाइड कीजिए इक्वल पार्ट्स में। अब कितने पार्ट्स उठाने हैं? 2 पार्ट्स उठाने, एक 20 है, दूसरा कितना है? 20। अगर 2 पार्ट्स को ऐड करोगे कितना? दिस इज डायरेक्टली इक्वल टू 40%। कैलकुलेशन है भाई। और अगर आपके पास 1/5 इज इक्वल टू 20% है, आपको 1/20, आप इन दोनों को रोटेट भी कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। मैं ट्रिक की इस बात समझाऊं, 1/20 इज डायरेक्टली इक्वल टू 5%, नहीं लिखना, कैलकुलेशन नहीं करनी है। अगर 1/5 पता है 20% है तो 1/20 5% होगा। आप इसको इस तरीके से कैलकुलेट भी कर सकते हो। चलिए 1/5 का था, फिर अब 1/4 पे भी आते हैं। ठीक है, 1/4 का क्या मतलब है? आप किसको फोकस करना है? 100 को फोकस करना है। कितने हिस्से करने हैं? 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। हर एक पार्ट कितना होगा? वीडियो पॉज कर दो, बोल दो हर एक पार्ट कितना होगा। तो हर एक पार्ट कितना होगा? 25 25 25 एंड 25। इसका मतलब 1/4 का क्या मतलब है? एक ही पार्ट पिक कर दो, इट इज 25, परसेंटेज का सिंबल, मसला खत्म। ठीक है, अगर आपके पास 2/4 आता है, 2/4 पे भी यही है, 2/4 पे भी कंसेप्ट ही है। 100 के कितने पार्ट्स कर दो? 4 पार्ट्स कर दो। कितने पार्ट पिक कर रहे हो? 2 पार्ट पिक कर रहे हो। ये कितना है? 25। ये कितना है? 25 25 प्लस 25, दैट इज 50। दिस विल बी 50%। 1/4 कैलकुलेशन आपने की ना 25%, सीधा लिखो 1/25 इज इक्वल टू 4%। टाइम जाया नहीं करना है, आपने ये कैलकुलेशन कर ली तो 2/50 इज इक्वल टू 4%, ये आप कर रहे हो। ये सिंपल सा थोड़ा सा, अब ये कॉम्प्लिकेटेड केस भी करते हैं। आप बोल रहे हो कि सर अच्छा दिखा रहे हैं, सिंपल दिखा रहे हैं, 1/3 का कैसे करेंगे? अरे घबराने की बात नहीं है मेरे दोस्तों, 1/3 को भी हम यहाँ ला रहे हैं। 1/3 का क्या मतलब है? 100 के कितने पार्ट्स करने हैं? 3 पार्ट्स करने हैं। जिसकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी वो डायरेक्टली इसको लिखेगा, जिसकी कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है, कुछ दिनों के बाद कैलकुलेशन तो स्ट्रांग होगी। यहाँ पे एक्चुअली एक बड़ा सा मसला है, सिंपलीफिकेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, वरना मैं पहले उसी को पिक करता। देखिए 100 के 3 पार्ट, अगर आपको लगता है इट इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, मैं बोल रहा हूँ कैसे करना है। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कर दो, खुद ही आएगा। 2-3 दिन के बाद आपके पास खुद ही रिजल्ट आएंगे। 100 को डिवाइड कर दो 3 से, 3 3 आर
9, 1 बचा, 0 डाउन, दिस इज 10, 3 3 आर 9, यहाँ पे 1। पहली बात यह है, अगर आप इसको एज ए मिक्सड फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो, ये आपका कोशेंट है, दिस इज द रिमाइंडर, दिस इज द डिवाइजर। एज ए मिक्सड में आप लिख सकते हो इसको पहले कोशेंट, मैंने बोला है पहले कोशेंट, उसके बाद रिमाइंडर, उसके बाद डिवाइजर। ये भी 33 होल 1/3, तीनों पार्ट्स ऐसे होंगे। अगर आप मिक्सड में करना चाहते हो, दिस विल बी द रिक्वायर्ड रिजल्ट 33 होल 1/3। अब कोई डेसिमल में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए फिर से डिवाइड, 100 को ले आओ, 3 से डिवाइड कर दो, 3 3 आर 9, एक बचा, माइनस होता है ना, ये डिवीजन का मैं आपको सिंपलीफाई कर रहा हूँ। नीचे डाउन ड्रॉप 0, 3 3 आर 9, 1 बचा, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे चलाओ, यहाँ पे 0 आएगा, 3 3 आर 9, फिर से ये कंटिन्यूस रहेगा। यहाँ पे एक्चुअल में इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो 33.3%। यानी कि अगर इसको मुझे समझना तो मुझे रेशनल नंबर पे जाना पड़ेगा, वहां उस पर आप इस वक्त मत जाओ, आप इन पॉइंट्स को कंसेप्ट में लाओ, इन कैसे करना है परसेंटेज को। आप सीधा निकाल सकते हो 1/, जहाँ पे डिफिकल्ट कैलकुलेशन आती है ना पहले दिनों में, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट है। प्रैक्टिस को करते जाओ, आधे हिस्सों में आप डायरेक्टली पहले ही लिख पाओगे कितना 100 के कैसे पार्ट्स आगे। जहां पर डिफिकल्ट आता है थोड़ी दिनों प्रैक्टिस कर लो, कुछ दिनों के बाद आपको ये भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू विल राइट इट डायरेक्टली। तो मिलते हैं टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए। अगर आपको लगता है वीडियो जो है आपके लिए बेनिफिशियल है तो वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, बस अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और उसके बाद टेलीग्राम चैनल जो वो भी ज्वाइन कीजिए। उस पर नोट्स आएंगे, उस पर क्वेश्चन आएंगे, होम असाइनमेंट्स आएंगे, वो आपके लिए हाईली बेनिफिशियल होगा। इस वीडियो को जितना आप ज्यादा शेयर करोगे उतना हम मोटिवेट होते जाएंगे, जितना ज्यादा मोटिवेशन लेवल हाई, उतना ज्यादा कंटेंट जो है दिन ब दिन इम्प्रूव होता जाएगा। आज हमने 2 डिस्कस किए, उम्मीद करते हैं नेक्स्ट वीडियो में और 2-3 डिस्कस करेंगे और परसेंटेज का टॉपिक जो है इसको कवर करेंगे। बने रहिए, कनेक्टेड रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।